हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम डेटा हैंडलिंग क्लास 8th। और ये क्वेश्चन है पाई चार्ट की प्रिपरेशन के बारे में। 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया है आपको ये क्वेश्चन सिखाने के लिए। प्रोसेस विल बी द सेम फॉर ऑल क्वेश्चंस, जो भी इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रॉम द गिवन डेटा प्रिपेयर अ पाई चार्ट। जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें बोलेगा यू हैव टू प्रिपेयर अ पाई चार्ट, और जब भी पाई चार्ट प्रिपेयर करना है यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने जो है ये 2 कॉलम क्रिएट किए। एक टेबल है बेसिकली जिसमें मैंने 2 कॉलम्स जो है बनाए हुए हैं, कुछ रिटर्न है उनमें, और 2 कॉलम मैंने एम्प्टी छोड़े हुए हैं। यहाँ पे जब हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो ये वाला पोर्शन गिवन नहीं होगा, ओनली ये चीज़ गिवन होगी, यानी 2 कॉलम होंगे। सीरियल नंबर को आप भूल जाइए, वो चाहे गिवन हो चाहे ना हो, उनका कोई ज़्यादा मीनिंग है नहीं। लेकिन ये दोनों मेन कॉलम है जो आपको गिवन रहेंगे। तो बेसिकली इसको देख के पता चल रहा है कि ये जो डेटा या टेबल हमें दे रखी है, डेटा टेबल, इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और उनको बोलने वाले लोग हैं। जैसे हिंदी को बोलने वाले 20 हैं, ठीक है, इंग्लिश को बोलने वाले 30 है, एंड सो ऑन। और जो टोटल लोग हैं वो है 120। सपोज करें आप एक सर्वे कंडक्ट करवा लेते हैं 120 लोगों पे और उनसे पूछते हैं कि भाई विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू स्पीक, तो उनमें से हमें पता चलता है कि भाई हिंदी वाले इतने हैं, इंग्लिश वाले इतने हैं, एंड सो ऑन। तो इसको हम पाई चार्ट में कैसे दिखाएंगे? पाई चार्ट होता क्या है? देखो, जब एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल के अंदर हम डिफरेंट जो है यहाँ पे सेक्टर्स बना देते हैं, यानी इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स बना देंगे। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है, इसी को बोलते हैं हम पाई चार्ट। पाई चार्ट का दूसरा नाम सर्कल चार्ट भी होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप फॉलो करना है कि सबसे पहले हमें फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि जब आप सेक्टर क्रिएट करोगे सर्कल के अंदर तो वो कितने हिस्से में आएगा, ठीक है, और क्या एंगल वो सेंटर पे क्रिएट करेगा। देखो, एक यहाँ पे रफ आइडिया बता देता हूँ कि जैसे अगर ये सर्कल है और मेरा ये सेंटर है, तो इसके किसी एक हिस्से में कोई ना कोई लैंग्वेज आएगी ना। जैसे ये हिंदी का एक सेक्टर तैयार हो गया, तो यहाँ पे आप देखो सेंटर पे कुछ ना कुछ सेंट्रल एंगल तो बनेगा ना यहाँ पे। तो एक तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए जिसको मैं सी ए बोल रहा हूँ, सेंट्रल एंगल, और इस पोर्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी फ्रैक्शन में, तो यानी मुझे फ्रैक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 कॉलम दिए हुए हैं, पहला कॉलम क्या है फ्रैक्शन का, दूसरा क्या है सेंट्रल एंगल का। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना है, फ्रैक्शन निकालने के लिए आपने हर एक जो पोर्शन को है वो टोटल से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 20 लोग हैं और टोटल कितना है 120, तो डिवाइड ईच नंबर विद 120। तो 20 डिवाइडेड बाय 120 आप कैंसिल करोगे, कितना आएगा 1/6 आ जाएगा रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है। वैसे ही 30 से आप डिवाइड करोगे 120 को, तो कितना आ जाएगा 1/4। आप कैंसिल करते रहना, 0 से 0, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। वैसे ही 10 से करो आप 120 को, तो आपको क्या मिलेगा 1/12 मिलेगा। सिमिलरली अगेन 120 को डिवाइड, मतलब 20 को 120 से करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 1/6। फिर 40 को करोगे आप 120 से, तो रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगी 1/3। तो ये जो भी आपने 1/6, 1/4 एंड सो ऑन निकाला है, ये आपके फ्रैक्शंस हो गए। और यही चीज़ हम निकालने वाले हैं, रखने वाले हैं उस टेबल के अंदर, वो सॉरी पाई चार्ट के अंदर, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है? किसी भी सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हर एक फ्रैक्शन को जो है हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन मेरा क्या आया है 1/6, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, और कैंसिल वैंसिल करने के बाद आपका आंसर कितना है 60 डिग्री। यानी कि जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6 और वो क्रिएट करेगा 60 डिग्री का एंगल इन द पाई चार्ट और इन द सर्कल, ठीक है। सिमिलर मैनर हम इनको भी निकालते हैं। 1/4 इज़ द फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई विथ 360, तो कितना आ जाएगा जी 90 डिग्री आ जाएगा। फिर 1/12 इंटू क्या कर देंगे 360, तो आप इसको कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अगेन 1/6 इंटू 360 करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और 1/3 इंटू 360 डिग्री करोगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। आप इसको कैंसिल करना, तो मेरे पास ये डिफरेंट एंगल्स आ गए।
अब एक बात है कि जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो थोड़ा बहुत एंगल का हमें नॉलेज होना चाहिए कि मतलब कोई एंगल कितना बड़ा या कितना छोटा होता है। अब यहाँ पे देखो आप, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एंगल है वो 120 डिग्री है और यहाँ पे एक एंगल 90 भी बन रहा है, तो मैं अपनी प्रेफरेंस के लिए 90 बना लेता हूँ पहले। तो देखो 90 का तो सबको ही पता है कि कुछ ऐसा दिखता है, तो ये डेफिनेटली एक 90 डिग्री का एंगल है ना। 90 डिग्री बनाया किसने था, ध्यान से देखो आप, इंग्लिश वाले ने। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भाई, 1/4 है और 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री और इसमें लिख देता हूँ इंग्लिश, कि इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसने मेरे पास 90 डिग्री बनाया। फिर देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, डिफरेंट एंगल्स हैं। तो 60 डिग्री अगर मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे कहीं कुछ आ जाएगा, कुछ यहाँ तक, ये हमारा जो है 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 डिग्री किसका है भाई, ये है हिंदी का। तो यहाँ आप अंदर क्या लिख दोगे, हिंदी लिख दोगे। तो पहले दो तो हो चुके, तीसरा क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री थोड़ा छोटा ही होता है, तो यहाँ पे हम बना देंगे, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री किसके लिए आया है, कोरियन लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ आप लिख दीजिए कोरियन, ठीक है। अगेन आपके पास कितना है भाई, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहीं यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 60 डिग्री। और ये किसका है जी, सिंधी वाली का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंधी। अब बचा कौन है, बचा है सिर्फ एक फ्रेंच, जिसका कितना है 120 डिग्री। अब डेफिनेटली अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते 90 हो जाता, 90 से ज़्यादा ही दिख रहा है। तो ये जो पूरा एंगल है ये है 120 डिग्री और ये किसका है, ये फ्रेंच लैंग्वेज के लिए है। तो आपने क्या करना है, एक तो ये पूरी टेबल क्रिएट करनी है, 2 कॉलम आपको दे के रखेगा। ये 2 कॉलम आपने बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम आप जो बनाओगे वो फ्रैक्शन का होगा और दूसरा जो होगा वो सेंट्रल एंगल का होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके बेसिस पे इस तरीके का एक सर्कल बना देना है, जिसमें ये डिफरेंट सेक्टर्स आप बनाएंगे विद एंगल्स। तो बस इतना ही करके आपने छोड़ देना है, एंड दिस इज़ योर पाई चार्ट, दैट्स ऑल।